हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 की बुक से चैप्टर नंबर 10 मनोज का हिसाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख इंपॉर्टेंट चैप्टर को। तो ये है मनोज का हिसाब। मनोज विभिन्न मूल्य के नोट को सिक्कों में बदलना जानता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रकार दिए गए, जैसे कि 20 रुपए का अगर नोट है, इसको अगर हमें सिक्के में बदलना है तो हम इसको किस प्रकार से बदलेंगे। 5 5 फिर 5 फिर 5 5 5 के 4 सिक्कों में आप कर देंगे तो ये जो है 20 रुपए का हो जाएगा। और इसको एक प्रकार से और भी चेंज कर सकते हैं, 5 5 के 2 सिक्के ले लीजिए और एक सिक्का जो है 10 का ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 का। जैसे 5, इसको सबको आप जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 20। जैसे आप सामान्य जोड़ते हैं उसी प्रकार से आपका जोड़ पैसे में भी चलेगा, रुपए में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये है 10 का नोट। 10 का नोट हम किस प्रकार से लिख सकते हैं सिक्कों में। तो ये हो गया 5 फिर 2 फिर 2 फिर 1, 5 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 2 9 1 10 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 के नोट को हमको सिक्के में बदलना है तो यहाँ पर 2 2 1, तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5। ये भी सामान्य जिस प्रकार से आप जोड़ते हैं उसी प्रकार से होगा। इस प्रकार से आप अन्य तरीकों को भी नोट को रुपए में बदलने में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सोचना है और लिखना है। 5 रुपए के एक नोट को जो है 2 रुपए के कितने सिक्के, तो 2 रुपए के यहाँ पर 2 सिक्के हो जाएंगे और 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 1 सिक्का हो जाएगा। इस प्रकार से 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 रुपया का है तो 2 सिक्का है तो 2 सिक्का गुणे 2 रुपया हो जाएगा, तो 4 उसके बाद 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 रुपए के एक नोट को 5 के कितने सिक्के होंगे, तो 5 का यहाँ पर हम 1 लेंगे। ठीक, क्योंकि आगे 2 का भी लेना है हमको, तो 2 के कितने लेंगे, तो 2 के 2 लेंगे और उसके बाद 1 रुपए का कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो 5 ये हो जाएगा। फिर ये 2 सिक्का है तो ये 4 हो जाएगा, 5 4 9, ये 1 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं। 20 रुपए के एक नोट को 10 रुपए के कितने सिक्कों में बदला जा सकता है, तो यहाँ पर 10 रुपए के आपको जो है 2 सिक्के लगेंगे। ठीक, तो 2 सिक्के गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 2 गुणे 10 करेंगे आप तो ये 20 हो जाएगा। 25 रुपए में 10 रुपए के, तो 10 रुपए के कितने नोट होंगे, तो 10 रुपए के यहाँ पर 2 नोट होंगे। 10 प्लस 10 करिए या फिर 10 गुणे 2 कर दीजिए, या फिर उसके बाद 5 रुपए के कितने नोट होंगे, तो 5 रुपए का यहाँ पर 1 नोट होगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 10 10 20 5 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जोड़कर कंप्लीट जो है 25 रुपए लेने हैं, लेकिन वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है 10 रुपए के कितने नोट होंगे, 1 रुपए का कितना होगा, 5 रुपए का कितना होगा, 2 का कितना होगा, तो उसी हिसाब से आप उसको सेट करेंगे जिससे कि वो दी गई जो भी रुपए की संख्या है उससे ज्यादा ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है 500 रुपए का नोट है। अब इसको जो है यहाँ पर 100 के कितने नोट बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 500 के यहाँ पर अगर आप 100 के नोट लेंगे तो 5 नोट हो जाएंगे। और अगर आगे हम देखें 100 रुपए में 50 के कितने नोट हैं, तो यहाँ पर 50 के जो है 2 नोट होंगे। 50 प्लस 50 हो जाएगा ये 100। अब आगे देखेंगे 50 रुपए में हमारे 10 के कितने नोट हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 नोट हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको देख सकते हैं। आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका उपयोग बहुत ही आसानी से आप करते होंगे। तो अब बताओ, अब बताना है 500 रुपए में 100 रुपए के कितने नोट होंगे, तो 100 रुपए के यहाँ पर 5 नोट होंगे। 5 गुणे जब आप 100 करेंगे तब यह हो जाएगा आपका 500। ठीक, या फिर 100 के नोट को 5 बार जोड़ दीजिए, बात वही हुई। अब 100 रुपए में 50 के, तो 50 के 2 नोट हो जाएंगे। आप यहाँ पर 50 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50 रुपए में 10 रुपए के कितने नोट होंगे, तो 10 के तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 नोट। आप यहाँ पर 10 10 को 5 बार जोड़िए या फिर 10 गुणे 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 5 50। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुल कीमत बताओ। अब यहाँ पर जो है आपको नोट और सिक्के दिए गए हैं, आपको इसकी कुल कीमत बतानी है। चलिए देखते हैं। तो पहला है 20
10 30, 5 35, 1 36, तो यहाँ पर 36 रुपए हो गए। अब यहाँ पर 100, ठीक, उसके बाद 50 है तो ये 150, फिर मतलब 150, उसके बाद जो है अगर 20 लेंगे तो 170 हो जाएगा, फिर 2 है तो ये हो जाएगा 172। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 172। तो यहाँ पर हम बॉक्स में भी लिख देंगे 172, ठीक। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 50, फिर 10 60, 5 65, फिर 2 67, फिर 1 68। यहाँ पर हम लिख देंगे 68। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 10 10 20, उसके बाद 5 25, उसके बाद 2 27। यहाँ पर हम लिख देंगे 27, ठीक। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अपने घर में आए विभिन्न सामान पर अंकित मूल्य को देखो और उसका जो है मूल्य हमको यहाँ पर लिखना है। सामान मान लीजिए आपके यहाँ नमक आता है, ठीक है, उस पर जो रेट लिखा हो उसको आपको लिखना है। फिर आपके यहाँ जो है कोई पैकेट मसाला आता हो तो आपको वहाँ पर लिखना है कितने रुपए का आता है, इसको लिख दीजिए। फिर आप जो है बिस्किट खाते होंगे, पार्ले जी, जो 2020 जो भी बिस्किट खाते होंगे तो आप वहाँ पर लिख देंगे बिस्कुट आपका जो होता है, यहाँ पर उसका प्राइस लिख दीजिए। नमकीन मंगाते होंगे तो नमकीन का जो प्राइस होता होगा वो लिख लीजिए, और चॉकलेट टॉफ़ी जो भी आप खाते हैं उसका जो है आप प्राइस देखकर यहाँ पर आगे लिख देंगे, और बाद में उसको जो है कंप्लीटली जोड़ लेंगे। तो देखेंगे आपका जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि आपने कुल कितने पैसे खर्चा किए हैं। तो अब जोड़ हम सीखेंगे किस प्रकार से। अगर मान लीजिए हमने कहीं पर कोई सामान खरीदा है तो उसको कितना रुपए में हमने पूरा खरीदा है, तो उसको हम जोड़ के माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं। मनोज और उसके जो दोस्त हैं वो मेले गए हैं। तो मेले में जो है क्या होता है, मनोज ने कुछ सामान खरीदा है, देखें उसने जो है कितने रुपए का सामान खरीदा है और उसकी मदद करते हैं उसको जोड़ने में, ठीक है। तो खिलौने खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं, 135 रुपए के खिलौने। मिठाई खरीदी है कितने रुपए की, 48 रुपए की। और कुल खर्चा कितना हो गया है इनका जो है 183 रुपए। यहाँ पर आपने जोड़ा होगा 8 5 13, 4 3 7 1 8, फिर यहाँ पर 183 हो गया। अब मनोज ने कुल 183 रुपए खर्च किए हैं। उसने दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट दिया है, तो 100 रुपए का एक नोट दे दिया, ठीक है। 50 रुपए का एक नोट, तो यहाँ पर जो है 50 रुपए का भी एक नोट दिया है। फिर 10 रुपए के यहाँ पर 3 नोट दिए हैं, तो 10 गुणे 3 कर दिया, यहाँ पर हो गया 30 रुपया। और उसके बाद जो है 1 रुपए के 3 सिक्के दिए हैं, 1 रुपया गुणे 3 सिक्के, तो यहाँ पर 3। तो आपने देख लिया टोटल जो है यहाँ पर 183 रुपए उसने पे किया। तुम कितने तरीके से और दुकानदार को पैसा दे सकते हो, आप जो है इसको और भी तरीकों से दे सकते हैं। जैसे कि 100 नोट का अगर है तो इसको आप 50 कर सकते हैं, ठीक। 10 के यहाँ पर 50 नोट, 5 नोट और कर सकते हैं आप। 50 के जो नोट है उसको आप 10 के नोट के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप यह भी कर सकते हैं कि आप अगर दुकानदार को 200 रुपया दे देंगे तो उसका जो पैसा आपका बचेगा वो आपको उसका रिटर्न कर देगा। तो कितना रिटर्न करेगा आइए देखते हैं। यदि मनोज जो है दुकानदार को 100 के 2 नोट देता है तो दुकानदार उसे कितना रुपया लौटाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 के 200 रुपए हो गए, और उसमें से 183 आप घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 रुपए। तो दुकानदार जो है उनको जो है 200 रुपए में से अपना 183 रुपया कट करके फिर उनको 17 रुपए वापस कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। मनोज ने मिठाई खरीदी, ठीक। अब देखिए, और जो है क्या खरीदा था, मिठाई खरीदी थी और खिलौने खरीदे थे, ठीक। अब इसमें पूछा जा रहा है कि मिठाई खरीदने की तुलना में खिलौनों पर कितने ज़्यादा खर्च किए गए हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेंगे खिलौने कितने के हैं। तो 135 रुपए के खिलौने थे, और मिठाई कितने की थी, तो 48 रुपए की थी। अब दोनों में देखिए घटा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि खिलौना कितना रुपया महंगा था। तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 87। तो 87 रुपए जो है खिलौने का मूल्य मिठाई से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मनोज ने खिलौने पर जो है 87 रुपए जो है ज़्यादा खर्चा किए हैं, ठीक। अब अभ्यास है, ठीक। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं और अभ्यास प्रश्न को करते हैं। तो मिलान करो। तो मिलान करना है, 20 रुपए के 5 नोट हैं, तो 20 रुपए के 5 नोट, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10,
ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 पर मिलाया गया है। अब 50 रुपए के 4 नोट हैं तो 50 गुणे 4 करेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा और उसके बाद एक शून्य आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 200। तो इसको हम जो है 200 पर मिला देंगे। अब 100 रुपए के 6 नोट, तो यहाँ पर हम करेंगे 100 गुणे 6, तो 6 एक कम 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 शून्य हम लगा देंगे आगे, ये हो जाएगा 600। तो 600 जहाँ होगा हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। अब 10 रुपए के 15 नोट, तो बहुत अच्छा है, 10 गुणे 15 कर दीजिए, तो यहाँ पर 15 एक कम 15 हो गया और एक शून्य आप बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 150। 150 हमारा यहाँ पर है, हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। और 5 रुपए के 10 नोट, तो 5 गुणे 10 कर दीजिए, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा और शून्य, ये हो जाएगा 50। तो हमारा अगला जो बचा हुआ है ये 50 है। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सही मिलान कर करके और भी चीज़ों को साधारण सवालों के माध्यम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई कीमत को जो है शब्दों में लिखना है। चलिए अब हम इनको जो है शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहले 57 रुपए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 57, ठीक। उसके बाद जो है रुपए है, र लिखा है ऊपर आगे तो रुपए लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद 205 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 205। उसके बाद आगे रुपए हैं तो यहाँ पर रुपए भी हम लिख देंगे। उसके बाद 116, तो 100, उसके बाद हम लिख देंगे 16 और इसके रुपए में है तो इसको हम जो है रुपए में ही लिख देंगे। उसके बाद है 425 रुपए, 425 रुपए हो जाएंगे यहाँ पर हमारे। इस प्रकार से इसको भी आप कर देंगे। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं 672। सबसे पहले हम लिख देंगे 672, उसके बाद आगे लिख देंगे हम रुपए। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 है जोड़ो, तो चलिए जोड़ना है तो जोड़कर हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 6 5 11, 11 की 1 हासिल लगा 1। जैसे आप सामान्य जोड़ को जोड़ते हैं उसी प्रकार से आप रुपए का भी जोड़ करेंगे, ठीक। तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3, इसको आप रुपए यहाँ पर लिखिए चाहे रुपए आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे हम प्रश्न को जोड़ देते हैं। 5 5 10, 6 1 7, 7 का 8 हो गया, हासिल लगा था, तो 5 1 6, तो 680 यहाँ पर आप लिख दीजिए रुपए, क्योंकि आगे यहाँ पर रुपए लिखा गया है। चलिए अब इसी प्रकार से हम घटाना भी करना सीख लेंगे। तो जैसे आप सामान्य घटाना करते आए हैं उसी प्रकार से आप रुपए का भी घटाना करेंगे। चलिए 10 में से 5 गए 5 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 9, 9 में से 2 गए 7 हो गया और यहाँ पर 8 बचा है, 8 में से 4 गए 4 हो गया। घटाने पर आपको 475 रुपए मिले, ठीक। उसी प्रकार से इसको भी आप घटा के देख लीजिए। 10 में से 6 गए, ये 4 हो गया। यहाँ पर एक गया है उधार तो यहाँ पर 1 1 शून्य हो गया, 1 में से 1 गया। फिर यहाँ पर 6 है, 6 में से 3 गए 3, 304 रुपए होंगे, ठीक। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पुलकित ने जो है 125 रुपए में आम और 220 रुपए में अनार खरीदे, उसने कुल कितने रुपए खर्चा किए? तो आपको इसको जोड़ लेना है। रुपया 125 रुपया 220, अब इसको जोड़ लीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 2 2 4 2 1 3, 345 रुपए आप इसको लिख देंगे। तो इतना रुपया उसने खर्चा किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। रीना ने जो है 75 रुपए का पर्स खरीदा, उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, तो दुकानदार उसको कितने रुपए वापस देगा? क्योंकि ये जो है पैसे ज़्यादा रुपए ज़्यादा दी हैं तो मतलब इसको वापस पैसा मिलेगा, तो आप इसको घटा कर देख लेंगे। ज़्यादा में से कम घटा दीजिए। रुपया 100 माइनस रुपया यहाँ पर आपने जोड़ किया था, यहाँ पर आप घटाना करेंगे, माइनस ये हो जाएगा 75। तो इसको घटा के देख लीजिए। 10 में से 5 गए 5, ठीक। और यहाँ पर 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पर हो गया रुपए। तो यहाँ पर 25 रुपए जो है दुकानदार रीना को वापस कर देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। टीना के खिलौने का मूल्य जो है 85 और राहुल के खिलौने का मूल्य जो है 50 है, तो दोनों खिलौने के मूल्य में कितने का अंतर है, मतलब कितना अंतर है इसको बताना है। तो अंतर के लिए आप घटा दीजिए। रुपया 85 माइनस कर दीजिए
₹50। जब आप इसको घटाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 5 में 0 5 ही हो जाएगा, ठीक। 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो ₹35 जो है यहाँ पर आए हैं। तो जो टीना के खिलौने का मूल्य जो है ₹35 ज़्यादा है राहुल के खिलौने के मूल्य से। चलिए, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।